अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तौहीद खुदाबंदी वजूद बारी ताला, इस पर बड़ी एक बहस सोशल मीडिया पर चली हुई है। याद रखिए, दो तीन बातें बड़ी काबिल गौर है जिनको समझ लीजिए, और ये हमारा फरीज़ा है कि हम आपकी खिदमत में गुजारिश पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फ़कत अकल से अगर कोई समझने की कोशिश करे तो नहीं समझ सकेगा। अकल में तो मोइज़ा नहीं आता, तो रब की कुदरत कैसे आएगी? समझ आ रही? अकल महदूद है, वो ला महदूद है, तो कैसे तेरी अकल में आएगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई इल्म से समझना चाहे तो तू भी नहीं समझ सकता। क्यों? कि तुझसे और कोई इल्म वाला हुआ तेरी दलील तोड़ देगा। मेरे दोस्त, इसी वास्ते हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में यह मशहूर है और यह बहुत सारे उलमा आइमा मुफस्सिरीन उन्होंने लिखा। वो फरमाते हैं कि शैतान आ गया था आपके पास, उसने कहा अल्लाह के होने पर दलील दो। 360 दलीलें दी। इतने बड़े आलिम इमाम राज़ी, वो हर दलील को तोड़ देता था, जवाब देता था, अटैक करता था। लेकिन हुआ क्या? फिर कामिल मुर्शिद काम आया ना, जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, जिनका है ही नहीं मैं क्या करूं, लेकिन जो हैं वो देखो कैसे हैं। मुर्शिद वुजू कर रहे थे और आलम कश्फ में देखा कि मेरे मुरीद की अब इस जगह पर यह हालत है, शैतान बार बार सवाल कर रहा है और उसकी दलील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपने वुजू करते हुए पानी के ऐसे छींटे मारे, कहां वो कहां ये, पानी के छींटे पहुंच गए। कहते कहानी है। मैंने कहा तू खुद कहानी है। उसकी वजह यह है, अल्लाह फरमाता है कि वली जो होता है उसके हाथ अल्लाह बन जाता है। क्या मतलब? हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। यह बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। तो वहां बैठे जब पानी फेंका तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी के चेहरे पर पड़ा, तो आपने झुंझली ली। तो आपने फरमाया इसको कहो कि मैं बगैर दलील के उसे वहदहू ला शरीक मानता हूं। चूंकि जब अगर फकत इल्म से आप करेंगे तो फिर भी आप नहीं पहचान सकते अपने रब को। वजह यह है कि कोई और ऐसी दलील लेके आ गया जो दलील तोड़ देगा और तुम शक में पड़ जाओगे। तो यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर हम इल्म से भी इस बात को नहीं समझ सकते और अकल से भी, तो किस बात से समझ सकते हैं? दो चीजों से। एक तो हमारा जरिया ठीक हो, जैसे हमने समझना है, और वो जरिया क्या है? ये हमारे बुजुर्गों ने मिसालें दी हैं। आपके सामने गुलाब का फूल आ जाए और आप से कोई पूछे कि इसकी खुशबू कैसी है, तो आप उसकी पत्तियां लेके मुंह में चबाना शुरू कर दें तो आप कहें यार ये तो कौड़ा है, ये तो कड़वा है। तो आप ना जब जरिया गलत लिया है, नतीजा भी गलत निकल गया। आपको क्या पता? आप बताने, आप अगर वो सूंघते, जरिया सही रखते, तो फिर आपको समझ आती। आपने जरिया गलत कर लिया, इधर की बजाय इधर, थोड़ा जा फर्क है, और देखो बात कहां से कहां पहुंच गई। तो पहले तो आपका जरिया सही होना चाहिए। तो आप कहेंगे मौलाना वो जरिया क्या है? उस जरिए का नाम ही तो मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ये कुरान मजीद बुरहान रशीद इसके अंदर बयान करता। और मैंने कहा था दो चीजें, एक जरिया सही हो, जरिया हुजूर की जात है, और दूसरा दलील हो, और दलील कुरान में है। फिर आप रब के वजूद और इस बात, अच्छा कुरान में जो जरिया तो हुजूर की जात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, मोजज़ात, आपकी तालीमात को पढ़ो, आपको पता चले कि जब हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये शान है कि डूबा हुआ सूरज वापस पलटा सकते हैं, चांद तोड़ सकते हैं, दरख्तों को चला सकते हैं, पत्थरों को कलमा पढ़ा सकते हैं, पत्थरों को पानी पर तरा सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, गूंगों से कलाम करवा सकते हैं, जानवरों की बोलियां समझ सकते हैं। तो जब हबीब का ये हाल है तो रब तो फिर रब है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि दलील कुरान में है। और फिर दलील की दो सूरतें होती हैं, याद रखिएगा। पहली दलील वो जो कुरान से आप समझें और उसको आगे अच्छे तरीके के साथ डिलीवर करें आप हजरात, ठीक है, समझाएं अगले बंदे को कि ये दलील है रब के होने पर। और दूसरी बात, कई अड़ जाते हैं वहां पर भी, वहां पर फिजिकल कोई बंदा दलील दे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। जैसा कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल कबल की बात है, इंटरनेट के ऊपर ये हर चीज़ मौजूद है। एक हमारे फाजिल दोस्त हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद असरार रशीद साहब। ये यूके के अंदर ये एक आलिम हैं, सुन्नी हैं, सूफ़ी हैं, और ये बड़े अच्छे
दलाइल देने वाले, और कई मुनादरे बद मजहबों से किए और कईयों को मैदान से भगाया। यकीन करे दुर्वेश बंदा है, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। शेख असरार साहब आपको सलाम, आपकी अजमत को सलाम, और सही हो अकीदा सुन्नी बंदा। तो वो जो शेख असरार साहब, उनके साथ क्रिश्चियन लोग थे और उनमें से कई जज रैंक रखने वाले थे और कई मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग थे जो उनसे बातें कर रहे थे। ये तौहीद बारी ताला पर यह बात हो रही है, दलाइल देते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें आपकी ठीक हैं। उन्होंने कहा हमें कोई फिजिकल दलील चाहिए। कहा जी तुम ही बता दो। फिर मैंने तो जो था, तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तुम्हें मुतमईन किया है, लेकिन अगर नहीं होते तो बताओ क्या करूं। तो वो ना एक जहर की बोतल लिए फिरते थे, कह रहे ये पी के हर बंदा ही मर जाता है, अगर तुम पी के बच जाओ, अपने खुदा को कहो कि मुझे बचाए, हम मान जाएंगे कि रब भी है और रसूल भी सच्चा है। उसने कहा अगर बोतल में ही मसला हल होना था तो पहले 4 घंटे लगाए क्यों हैं। लेकिन उसने कहा मुझे अपने रब पे यकीन है। और याद रखिए, तौहीद को मानने के लिए सबसे बड़ी दलील और कमाल वो यकीन होता है। जिसको यकीन, वह बिल्लाखिरत हुम यूकिनून, हमारा सारा दीन तो यकीन पर है। अल्लाह है, क़यामत है, फरिश्ते है, जन्नत है, दोज़ख है, कब्र है, हाशर है, नाचर है, 7 आसमान है, वहां की मखलूक है, तख्त सरा है, सब कुछ है, लेकिन देखा नहीं, मानते हैं। क्यों? जरिया मुस्तफा है और उसके बाद हमें यकीन है। दो ही तो वजह है जिसकी वजह से हम मानते हैं। हमारा जरिया भी ठीक है और हमारा यकीन भी कामिल है। तो शेख असरार साहब ने कहा अगर तू वैसे नहीं मानता तो चलो हम ये भी काम कर देते हैं। तो उस जवान को यकीन था, हालांकि ये कोई दलील नहीं है जो वो चाह रहे थे, लेकिन जवान को यकीन था। उन्होंने तो गल ही को नहीं। वो उठा, आज भी इंटरनेट सर्च करें ना, वीडियो मिले मुझे बताना, मैं दिखाऊंगा ना आपको। वो उठा, उसने ढक्कन खोला, उनसे लेकर खड़े होके सारी बोतल ही पी गया। उसने कहा ये मैं तुम्हारी जहर पी गया, नुआ कौन करे मेरे उते असर। जहर ने असर नहीं किया। वहां पर जो रब के मानने वाला अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था, अल्लाह ने उसको अजमत भी अता फरमाई, फजीलत भी अता फरमाई, शान शौकत भी अता फरमाई। और जितने मुआनिदीन और मुखालिफीन थे, यकीन कीजिए वो उनके दलाइल ज़मीं बोस हो गए। और जो रब को मानने वाला था, तौहीद का परचम ऊंचा करने वाला था, रब ने उसको इज्जत भी अता फरमाई और यकीन पर भी वो मोहर लगाई कि आज तक जो वीडियो देखता है वो देखता ही रह जाता है, और जो यकीन वाला देखता है वो सुभान अल्लाह कहे बगैर रह ही नहीं सकता है।